और बीते कुछ हफ्तों से लगातार मैं आपके साथ में एक विषय पे बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया यूहन्ना 10:10 के अनुसार कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। ये दो तरह के चोर हो सकते हैं। एक ऐसा चोर जिसको ज़रूरत है और अपनी ज़रूरत के कारण वो चोरी करता है, और जो भी चोरी करता है उसको बेच करके, उस चीज़ को बेच के अपनी ज़रूरत को पूरी करता है। लेकिन चोरी करने वाला एक ऐसा चोर भी हो सकता है जिसको चोरी में मज़ा आता है और उसको उस चीज़ से कोई काम नहीं है, उसको अपने पास नहीं रखना, लेकिन उसको अच्छा लगता है, उसको मज़ा आता है। और शैतान ऐसा ही चोर है, उसके चरित्र में ये है कि वो चोरी करे, और इसलिए वो हमारे आनंद की, हमारी आत्मिकता की, हमारी शांति की चोरी करता है। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ शैतान की चालों से हम यदि सावधान हो जाएं, यदि हमें सिर्फ ये पता चल जाए कि चोर आ गए हैं, अगर खबर आ जाती है कि इस कॉलोनी में चोर घूम रहे हैं, उस घर में चोरी हो गई, उस घर में चोरी हो गई, तो हम ऑलरेडी सावधान हो जाते हैं। हम अपनी साइकिल को जो पहले बाहर खुले में छोड़ देते थे, मोटरसाइकिल को बाहर छोड़ते हैं, हम उसको अंदर करके ताला चेन लगा के रखते हैं। हमको पता चल जाता है। बाहर गेट पे ताला नहीं लगाते थे तो फिर गेट पे ताला लगाते हैं, क्योंकि हम सावधान हो गए, हमें पता चल गया कि चोर चोरी कर रहे हैं। यदि शैतान की युक्तियों से हम सावधान हो जाएं तो वो हमारी चोरी नहीं कर सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक और हथियार जो शैतान इस्तेमाल करता है कि वो आत्मिक लोगों के मन में इस बात को डाल देता है कि हम एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करते रहें, हम एक दूसरे से तुलना करें। इसके दो तरह के नुकसान हो सकते हैं। एक तो नुकसान ये हो सकता है कि या तो हमारे अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाए, हम अपने आप को खुद को तुच्छ समझने लगें, हम सोचने लगे हम तो इस लायक नहीं हैं, उनको तो ज़्यादा आता है, देखो उनको तो कितनी बाइबल आती है, देखो वो तो कितनी प्रार्थना करते हैं, देखो वो तो कितनी गवाही देते हैं, देखो वो तो कितना प्रचार करते हैं। और इस प्रकार से अपने जीवन को बार बार देख के मुझसे तो ये भी पाप हो जाता है, मुझसे तो वो भी पाप हो जाता है, मुझसे तो ये भी समझौता हो जाता है, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, परमेश्वर मेरी क्यों सुनेगा। और इस प्रकार से अपने आप को तुच्छ समझते समझते, अपने आप को किसी योग्य ना समझते समझते, और वहाँ तक चला जाता है कि वो अपनी उस पहचान को भूल जाता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर एक बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चों के साथ में एक शेर का बच्चा जो है, छोटा सा जब था ना, शेरनी तो मर गई या पता नहीं क्या हो गया, तो शेरनी का जो बच्चा था वो बिल्लियों के बच्चों के साथ में पला बड़ा। तो बिल्ली के बच्चे कुत्ते को देख के एकदम से सहम जाते हैं, तो छोटा था तो वो भी सहम जाता था, जैसे वो डर जाते हैं वैसे वो भी डर जाता था। परंतु धीरे धीरे करके उसका डील डॉल बढ़ने लग गया, उसका कद काठी जो है वो शेर जैसी बनने लग गई, परंतु फिर भी वो कुत्ते के भौंकने से डरा करता था। ऐसा एक वीडियो मैंने देखा था, फेसबुक पे या कहीं पे आया था, कि वो फिर भी वो कुत्ते की आवाज़ से, कुत्ते के भौंकने से वो अपनी पूंछ ऐसे करके इधर उधर चलने लग जाता, जबकि वो शेर है, परंतु अपनी आइडेंटिटी को भूल गया कि मैं शेर हूँ। उसी प्रकार से एक युवराज, मान लीजिए एक राजकुमार है, लेकिन किसी कारणवश अपने परिवार से बिछड़ गया, दूर हो गया, एक गरीब आदमी के घर में, एक मजदूर के घर में पल रहा, बढ़ रहा है, उसी के साथ में रोज़ मजदूरी पे जा रहा है। अब वो अपने आइडेंटिटी को नहीं जानता है, अपने आइडेंटिटी को भूल चुका है कि मैं कभी राजकुमार था, अपने आप को सिर्फ एक मजदूर के समान समझता है। क्या वो अपने हकों का, अपनी ताकत का, अपनी पहचान का इस्तेमाल कर सकता है? वो अपनी पहचान का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इस बात का एहसास ही नहीं है कि मैं राजकुमार हूँ। मेरे कहने से लोग रुक जाएंगे, मेरे कहने से लोग आपस में झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भावी राजा हूँ, मैं राजा की संतान हूँ। परंतु अपनी आइडेंटिटी को भूल गया, तो उसके बाद में वो अपनी किसी सामर्थ्य का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, हम विश्वासी परमेश्वर की संतान हैं, हम याजकों का समाज हैं। याजक वो थे जो दूसरों के बदले में परमेश्वर के नज़दीक जाया करते थे, उनके बदले में भेंट चढ़ाया करते थे। लेवी वो थे जो परमेश्वर की आराधना में आगे लीड किया करते थे। परंतु एक लेवी होने की अपनी योग्यता को, अपनी पहचान को, एक याजक होने की अपनी योग्यता को, अपनी पहचान को, परमेश्वर की संतान होने की अपनी पहचान को जब एक विश्वासी भूल जाता है, तो परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है तो वो एक भीख मांगने की जैसी प्रार्थना करता है, अधिकार की प्रार्थना नहीं करता है, परंतु परमेश्वर से याचना करता है बस। जबकि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाव में बैठे हुए थे और तूफान आ गया, चेले डर गए। चेले बोले, प्रभु
तुम सो रहे हो, हमारी जान जाने वाली है, तुमको हमारी जरा भी फिक्र नहीं है। उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उठे, उन्होंने डांट दिया, तूफान को डांट दिया, तूफान शांत हो गया। वो इस बात की तो आश्चर्य करें, ये कैसा आदमी है, तूफान भी इसकी बात मान लेते हैं, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि मुंह से तो बोलते हैं। पतरस को पूछते हैं दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, कहते हैं या तो तुम एलिया हो या कोई भविष्यवक्ता हो, कुछ तो हो, तुम क्या बोलते हो, तू तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। कहता है एक दिन कि हे प्रभु मेरे से दूर चला जा, क्योंकि मछली पकड़ने गया था, पूरी रात मछली नहीं पकड़ी थी। और उसके बाद में जब किनारे पर आया थका मांदा, और प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करने के बाद बोला गहरे पानी में ले चलो, और इतनी मछलियां पकड़ के लाए, तो उसको समझ में आ गया कि ये तो परमेश्वर है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। मछलियां भी इसका कहना मान रही, ये बता रहा है मुझे तो मछली पकड़ने का ज्ञान है, ये तो बड़ा ही है, इसको क्या मालूम। लेकिन वो बता रहा है तो क्या बोलता है उसी टाइम पे, कहता है कि हे प्रभु मुझसे दूर चला जा, मैं पापी हूँ। जो इस बात की पहचान रखता है पतरस और वो सारे चेले जिन्होंने मुर्दों को जीते हुए देखा, जिन्होंने लंगड़ों को चलते हुए देखा, जिन्होंने 5000 लोगों को 5 रोटी से खाना खाते हुए देखा, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो डर जाते हैं, वो अपना काम धंधा वापस पकड़ लेते हैं। एक जगह पे जाके मैंने आपको बताया, पतरस बोलता है भाई मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मर के और जी उठने के बाद की घटना है, और वो जाके बोलता है मैं तो मछली पकड़ने जा रहा हूँ। बाकी बोलते चलो फिर हम भी चलते हैं। मेरे भाई और बहनों, शैतान हमारी आइडेंटिटी को भुला देता है, और उसके बाद में वो हमसे ऐसे काम कराता है कि हम फिर से उन बातों को भूल कर और दुनिया में चले जाते हैं। हम भिखारी की जैसे भीख मांगने लग जाते हैं। ये एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट ये है जब हम एक दूसरे से अपनी तुलना करते हैं तो कई बार हमारे अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। हम दूसरे लोगों को सोचते हैं अरे उसको क्या बाइबल आती है, उसको क्या बचना, वो कोई विश्वासी है, और फिर हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, जबकि बाइबल कहती है कि किसी को तुच्छ नहीं समझना, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है। लेकिन ऐसे विश्वासी जिनके मन में पर शैतान सक्षम हो जाता है कि उनके अंदर तुलना करने का आत्मा डाल दे, तो वो कई बार अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने लग जाते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरे साथ में जुड़े हुए विश्वासी भाई बहन हैं, शायद उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है, बहुत ही प्रेम है, बहुत ही नम्रता है, लेकिन शैतान इस चीज़ का इस्तेमाल आपके जीवन में भी कर सकता है। जब आपको प्रार्थना करना अच्छा आ जाएगा, जब आपको वचन सीखना और सिखाना आ जाएगा, तो आपके मन में शिकायत आएगी, अरे ये खुद ही खुद प्रचार करते रहते हैं, हमको तो कभी मौका नहीं देते, खुद को बड़ा समझते हैं, कभी हमको भी मौका मिलना चाहिए, हम क्या इस लायक नहीं हैं। मेरे भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने मुंह से इन शब्दों को बोला है। एक बार अपनी लीडरशिप मीटिंग कर रहे थे, जब सिटी पल्स के घर में रहते थे, एक भाई दिल्ली से आए थे। उन्होंने जब देखा, शुरू में आराधना भी मैंने लीड करी, उसके बाद में वचन भी मैं सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद में एक्टिविटी भी मैं करा रहा हूँ, सारी बातों को देख कर चले गए। उसके बाद दिल्ली जाके बोलते हैं वो तो 1 मैन आर्मी है, खुद ही सब कुछ करते रहते हैं, किसी दूसरे पे कोई भरोसा नहीं है। मतलब उस भाई की इच्छा ये थी कि यदि वो दिल्ली से आए तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए था। और बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा होता है जहाँ पर स्टेज के ऊपर 5 पास्टर बैठ गए हैं, तो भाई साहब 5 पास्टर को अगर मौका नहीं दिया बोलने का, तो समझ लो वो पास्टर दोबारा उनके बुलाने से कभी उस मीटिंग में आएगा नहीं। अब बुरा लग जाता है हम क्या झुमरी तलैया से आए, हमको मौका क्यों नहीं दिया, बाकियों को माला पहनाई, हमको माला क्यों नहीं पहनाई। और परमेश्वर के जन के अंदर ये भावना आती है कि मैं कुछ हूँ। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप सेवा करते हैं, यदि आप प्रभु में आप परिपक्व हो चुके हैं और अपना मुंह खोलने लगे हैं प्रभु के लिए, शैतान इस तीर का इस्तेमाल करेगा कि किसी तरीके से आपके मन में ये बात डाल दे कि मैं कुछ हूँ। जब माइक से नाम लिए जा रहे होंगे 5 अच्छे विश्वासियों का, तो आपका कान इस बात को सुनने के लिए आतुर रहता है, मेरा भी नाम बोलना चाहिए, मेरा नाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, नहीं ले रहे तो फिर मन को ठेस पहुँचती है। यदि हमारे मन में कहीं पर भी ये आने लग गया कि मैं कुछ हूँ, तो शैतान हमारे अंदर तुलना करने वाली आत्मा को डालने में सक्षम हो गया। सावधान हो जाए। ये परमेश्वर के लोगों को उनकी आत्मिकता की चोरी करने के लिए शैतान के हथियार हैं। तो हम क्या करें? अब आप बोलेंगे भाई साहब आपने इतना कुछ तो बता दिया है, शैतान चोर है, चोरी करता है, इसकी चोरी करता, उसकी चोरी करता, हम क्या करें? तो मेरे साथ में 4 बातें देख लीजिए। सबसे पहली बात, इफिसियों की किताब उसका 6ठा अध्याय पढ़िए। इफिसियों 6 उसके 11 वचन से 19 वचन के बीच में परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है,
परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमको कुछ ऐसे आर्मर को पहनना है। क्या बोलते हैं आर्मर को? आर्मर को क्या बोलते हैं प्रेरणा जी? आर्मर को तो खाली काली कवच बोल देते, लेकिन आर्मर का मतलब होता है पूरे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाना। यानी कि अपने आप को, इसमें आप पढ़ेंगे ज़्यादातर वो हैं जो आपको प्रोटेक्ट करने वाले, आपको बचाने वाले साधन है। चाहे वो कवच हो, टोप हो, जूतियाँ हो, ये सब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। मेरे भाई और बहनों, शैतान तो अपने जलते तीर हर एक विश्वासी पर फेंकना चाहता है, लेकिन विश्वासी उससे धोखा ना खा जाए, विश्वासी उसके तीरों को खा खा कर कमज़ोर ना पड़ जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के इन आत्मिक हथियारों को हम बांध लें। कौन कौन से हथियार एक बार फिर से पढ़ लीजिए। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, याद रखिएगा। सताव करने वालों से हमारी लड़ाई नहीं है। गुस्सा नहीं करना है, प्रेम करना है, प्रार्थना करना है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। शैतान कई बार हमारे आपस में, कलीसिया में ही दो जनों को लड़ाने में सक्षम हो जाता है। आपस में हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, हम एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते। मैं सोचता हूँ कि पिछले दिनों में लीडरशिप मीटिंग में जो मैंने बोला था कि कभी तो हम एक दूसरे के पाँव धोने का भी एक्टिविटी रख सकते हैं। पता नहीं हम सिर्फ दिखावे के लिए एक दूसरे के पैर भी धो देंगे क्या, क्योंकि मन तो झुकने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है धो भी ना पाएँ, क्योंकि ऐसा लगे मैं कैसे धो सकता हूँ, इस व्यक्ति के कैसे धो सकता हूँ। शैतान कोई ना कोई तीर चलाएगा, और मैंने आपको बताया था उसके पास में कस्टमाइज्ड तीर हैं। कस्टमाइज्ड का मतलब है आपकी ज़रूरत के अनुसार बनाए हुए तीर हैं उसके पास में। मैंने आपको बताया था ना, आपकी कमज़ोरी को ढूंढ के आपकी कमज़ोरी के अनुसार वो आपसे डील करेगा। मेरी कमज़ोरी यदि धन होगी तो मुझसे धन के बारे में पाप कराने की कोशिश करेगा। आपकी कमज़ोरी घमंड होगी तो आपसे घमंड के बारे में, ऊंचे पद के बारे में आपको गिराने की कोशिश करेगा। किसी की कमज़ोरी व्यभिचार होगी तो किसी स्त्री की सुंदरता में उसको फंसाने की कोशिश करेगा, और इस प्रकार से कस्टमाइज्ड तीर चलाता है। आपकी कौन सी कमज़ोरी है आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले तो। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए परमेश्वर के आत्मिक हथियार बांध रहे हैं, जिनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है उद्धार का टोप और धार्मिकता की झिलम और सत्य का कमरबंद और विश्वास की ढाल। इन सारी चीज़ों से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। विश्वास की ढाल लेकर खड़े होइए। विश्वास कैसे बढ़ेगा? वो सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? इन आत्मिक हथियारों कैसे बांधेंगे? परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए और परमेश्वर से बोलिए, प्रभु जी कि इन हथियारों को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं आपसे इन चीज़ों को मांगता हूँ, और प्रभु जी मुझे इन हथियारों से लैस कर दे। दिखेंगे नहीं, हमारा उद्धार दिखेगा नहीं, हमारा विश्वास दिखेगा नहीं, क्योंकि शरीर के ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा, परंतु ये आत्मा के हथियार हैं। इनसे हमको लैस होने की ज़रूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सत्य में चला, सत्य के प्रति मेरे विश्वास को बढ़ा, मैं सत्य से कभी चूक ना जाऊं, सत्य से मैं कभी भटक ना जाऊं, और सत्य की कमरबंद से हम अपने आप को मजबूत करें। परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाना। हर दिन अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के विश्वास के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वासी भाई बहनों के विश्वास के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा इस काम को करें। सेकंड स्टेप जो यहीं पर लिखा हुआ है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हमारे पास में मारने वाला एक ही हथियार दिया गया है, और वो है परमेश्वर का वचन। हम सबको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। पता नहीं, मैं सोचता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि इतने साल से मैं लगातार बोलता आया हूँ कि विश्वास का आधार, हमारी आत्मिकता का आधार परमेश्वर का वचन है, कोई व्यक्ति नहीं है। चाहे वो ब्रिजेश चौरटिया हो,
चाहे वो पास्टर पीटर कुरविला हों, चाहे वो पास्टर आशीष हों, चाहे वो कोई दूसरे पास्टर हों, चाहे वो अंकुर नरोला हो जिनके वीडियो आप देखते हो, चाहे वो भाई जो क्या नाम है उनका, जो मराठी भाई है, एक मराठी भाई का भी वीडियो आप लोग देखते रहते ना, क्या नाम, सुनील है, क्या नाम उसका, सूरज प्रेमानी है ना, सूरज प्रेमानी, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छे वीडियोस देखिए, वो पास्टर जैक पुनन हो सकते हैं, वो अनिल कांत हो सकते हैं, आप अच्छे पासवानों के वीडियोस देखिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनको आइडल नहीं बनाना है। हमारा आधार परमेश्वर का वचन है। ब्रजेश भाई आपका आधार नहीं है, परमेश्वर का वचन हमारा आधार है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ब्रजेश भाई से भी ज़्यादा और पास्टर पीटर कुरविला से भी ज़्यादा और बहुत सारे लोगों से भी ज़्यादा वचन एक व्यक्ति को याद है, और वो व्यक्ति है शैतान। उसको परमेश्वर का वचन आज से 2000 पहले से मालूम है। जब यीशु मसीह 40 दिन का उपवास कर रहे थे तो आके बोलता है, लिखा है, तेरे पाँव को ठेस नहीं लगी, गिरा दे, पत्थर को रोटी बना ले, लिखा है। उसको मालूम है कि कहाँ पर क्या लिखा है। शैतान से यदि कंपटीशन करना है तो इस वचन को अपने हृदय की पाटी पर लिखना पड़ेगा, नहीं तो इसी वचन के द्वारा धोखा देने के लिए अंत समय में ऐसे भविष्यवक्ता लेके आएगा जो आपको बहुत सारी भविष्यवाणियां इस वचन के अनुसार करेंगे। 2-3 दिन पहले मेरे पास में फ़ोन आ गया, हालांकि प्रेरणा जी कह रही थी छोटा रखो फ़ोन, लेकिन किसी विश्वासी का है, कोई मुझसे सवाल पूछना चाहता है तो मैं मना नहीं कर सकता। हालांकि घर की शिफ्टिंग वगैरह सब चल रहा है तो हम लोग बिजी हैं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, आत्मिक सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं छोटे में जवाब देने की कोशिश करूँगा। वो सवाल पूछने के लिए नहीं था, वो भाई का फ़ोन इसलिए था कि वो मुझे कुछ ज्ञान बताना चाहते थे और बहुत सारे सवाल खड़ा करना चाहते थे। कहते मैंने आपके वीडियोस देखे हैं और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। इस प्रकार से उन्होंने बात शुरू करी थी, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे बताने लगे कि अदन की वाटिका के अंदर कोई फलवल नहीं था, कोई पेड़ नहीं था, वहाँ पर व्यभिचार का पाप हुआ था। मैंने कहा ये तो थ्योरी मैंने सुनी हुई है, क्योंकि वो जो एक पास्टर साहब हैं कोरिया के, जिन्होंने अपने आप को सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट बता दिया था कि मैं ही यीशु हूँ, और 10,000 लड़कियों का बलात्कार किया विश्वासियों का। तो वो जो पास्टर साहब हैं उन्होंने यही बताया था अपनी टीचिंग्स में कि व्यभिचार का ही पाप हुआ था अदन की वाटिका, वो जहाँ पर अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ में, वो कोई फलवल नहीं था। फल कौन सा होता है, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता। व्यभिचार का पाप हुआ था। फिर बोलते हैं कैन किसकी संतान थी। वो भाई मुझे ज्ञान देने की कोशिश कर रहा था कि कैन जो है वो सर्प की संतान है, हाबिल जो है वो आदम की संतान है, और इसलिए कैन ने हाबिल को मार दिया। और तो परमेश्वर ने बोला था वो एड़ी को डसेगा, ऐसा होगा, वो उस वचन को उससे जोड़ के बता रहे थे। मैंने कहा भाई आपके फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम है। फिर भी वो भाई माना नहीं, आधे घंटा मेरा फिर भी ले लिया, जबकि मैंने उसको कहा था 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। आधा घंटा ले लिया। उसके बाद में जब मुझे समझ में आ गया कि ये भाई सुनना नहीं चाहता है, परंतु सिर्फ सुनाना चाहता है और इसका फंडामेंटली गलत है, मैंने कहा भाई अब मैं इससे ज़्यादा आपसे बात नहीं कर पाऊँगा, फिर कभी मौका होगा तो बात करेंगे, अभी मुझे काम है। नहीं लेकिन आप मेरी ये बात तो सुनो, मेरी वो बात तो सुनो, फ़ोन ही ना काटे। फिर मैंने अब मुझे ही फ़ोन काटना पड़ेगा। मैंने फ़ोन काट दिया मेरे भाई और बहनों। मैं सोचता हूँ वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से कभी प्रकाशित वाक्य से खुलवाए, ये 7 तलवारें कौन सी, ये 7 दीप कौन से हैं, ये 7 स्वर्गदूत कौन से हैं, 7 दूत कौन से हैं, और मुझसे बहुत सारी बात करने लगा। मैंने सोचा कि यदि मैं इसके साथ में बात कर रहा हूँ और ये मुझे इतना सारा वचन बता रहा है, यदि मुझे वचन की गहराई नहीं मालूम होती तो ये ज़रूर इस बात में सक्षम होता कि ये मेरे मन में कुछ तो शक डाल देता। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि मैं वचन को रोज पढ़ता हूं। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का वचन लेके कोई आपके पास आएगा और 2 घंटे आपके साथ में बैठ के टीचिंग्स देता रहेगा, क्या आप सही और गलत में भेद कर पाएंगे? अगर बाइबल को आप रोज पढ़ते हैं, आत्मा की रोटी की तरह रोज खाते हैं, तो आप सही और गलत का भेद कर पाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा है तो परमेश्वर का वचन ही, ये तो हमसे पुराना है, देखो ये तो बहुत सारी बातें बता रहा है, ये तो पहले से बोल देता है कि प्रकाशित वाक्य इतने में जाओ तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर आप खोल के देखते हो तो वहाँ ऐसा ही लिखा है। आप प्रभावित हो जाते हैं, आप बोलते हैं इसको तो मुझसे ज़्यादा आता है, मैं इसी से सीख लूँ। मेरे भाई और बहनों, शैतान अंत समय में वचन का इस्तेमाल कर सकता है हमको धोखा देने के लिए, इसलिए वचन की तलवार लेके खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि तलवार के बिना अगर कोई सैनिक खड़ा हो जाएगा तो वो कितनी भी झिलम पहन ले, कभी ना कभी तो उसको गिरा पटक के
और उसको तलवार से मारा जा सकता है, क्योंकि हाथ से तो लड़ाई नहीं कर सकता तलवार से। हाथ में तलवार चलाने वाले के सामने तलवार लेके ही खड़ा होना पड़ता है। शैतान की तलवारों और तीरों के सामने हमें वचन की तलवार की ज़रूरत पड़ेगी। वचन में मजबूत बनिए, कोई वचन के द्वारा आपको धोखा ना देने पाए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए। मैंने आपको बताया था जैक पुनन ने एक बहुत सुंदर मैसेज बहुत साल पहले दिया था, परंतु आज तक मेरे दिल में बैठा हुआ है। उन्होंने बोला, इट्स नॉट इनफ टू नो व्हाट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज ऑल्सो रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है उसके साथ में ये भी जानना जरूरी कि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान की काट इसी तरीके से की थी, जब उसने कहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तेरे पाँव को ठेस नहीं लगेगी, लिखा है ठेस नहीं लगेगी। यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना। हमें मालूम होना चाहिए था कि ये भी लिखा है, नहीं तो शैतान ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो वचन के द्वारा हमको धोखा दे दें। 2 बात। तीसरी बात जो याकूब की किताब 4 अध्याय 7 वचन में लिखा हुआ है, याकूब 4 और उसका 7, इनके ऊपर मैं अलग अलग प्रचार कर चुका हूं, लेकिन आज के संदर्भ में आपसे बोल रहा हूं। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान, एक फाड़ खाने के लिए आने ऐसे सिंह के समान तो आता है, लेकिन परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाएं, परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएं, परमेश्वर के सामने नम्र बन जाएं, लेकिन शैतान के सामने स्ट्रांग हो जाएं। ज़्यादातर विश्वासियों की हालत क्या है? परमेश्वर के सामने तो घमंडी होकर बैठ जाएंगे, टांग पे टांग रख के बैठेंगे प्रार्थना के समय में, लेकिन शैतान से इतना डरते हैं, शैतान ने ये कर दिया, शैतान ने वो कर दिया, शैतान की महिमा करते। तो वो भाई जो मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा था ना, बार बार मैं सर्प की बात, सर्प ये सर्प वो, मैंने कहा भाई आप सर्प की इतनी महिमा क्यों करते हैं? मैंने कहा आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं कि सर्प के विश्वासी हैं? मैंने कहा कि यीशु मसीह के विश्वासी हैं तो यीशु की बात ज़्यादा करिए ना। यीशु तो मैंने कहा आपने आधे घंटे में 5 बार नहीं बोला, और सर्प आपने 17 बार बोल दिया। विश्वासी भी कई बार ऐसा करते हैं, शैतान ने ये कर दिया, शैतान वो करता है, शैतान मेरे जीवन में ऐसी चाल चल रहा है, शैतान शैतान शैतान। शैतान से डर जाएंगे, दुष्ट आत्मा आ जाए। आपको परमेश्वर ने अधिकार दिया है सांपों को कुचलने का, बिच्छुओं को रौंदने का, दुष्ट आत्माओं को भगा देने का। मैंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं, आपका कप्तान यीशु मसीह है। लेकिन विश्वासी डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हमको परमेश्वर के सामने नम्र होने की जरूरत है, परमेश्वर का भय मानने की जरूरत है, लेकिन शैतान का तो सामना करना है, शैतान को तो डांट लगानी है। आज के बाद में शैतान को डांट लगाना शुरू कर दीजिए। ये आखिरी बात है। चौथी बात, परमेश्वर से तो प्रार्थना करिए, लेकिन शैतान को डांट लगाइए। मेरे पास में समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बाइबल में से खोल के दिखाता। अभी पौलुस ने एक बार बार परेशान करने वाली आत्मा आती थी और फिर बार बार बोलती रहती थी, तो फिर यीशु मसीह ने पौलुस ने एक ही बार में उसको निकाल दिया। किसी के अंदर भावी कहने वाली आत्मा निकाल दिया, उसके मालिक का बिजनेस बंद हो गया। जो भविष्य बताया करता था भावी कहने वाली आत्मा को लेकर, उसको निकाल दिया, निकल जाए इसमें से। यीशु मसीह ने जब भी दुष्ट आत्माओं को निकाला, आप बाइबल पढ़ के देखिएगा, वहाँ पे घुटने टिका के यीशु मसीह नहीं बैठा और ये नहीं बोला दुष्ट आत्माएं निकल जाए, पिता मेरी बात सुन ले, दुष्ट आत्माओं को निकाल दे। नहीं, क्या बोला उसने आज्ञा दी, उसने कमांड किया और दुष्ट आत्माओं बोला कि उसमें से निकल जा। और दुष्ट आत्माएं पूछती है, देखो देखो मुझे निकाल तो रहे हो, लेकिन ऐसा है कि हमको सुअरों में बैठने की आज्ञा दे दो। आज्ञा के बिना तो सुअर में भी नहीं बैठ सकती जाके। आप उसी यीशु मसीह के संतान हैं। सांप यानी कि सर्प यानी शैतान और दुष्ट आत्माएं आपसे डरती हैं। आपको क्या करना है? ये चौथी बात है आज की। दैनिक रूप से तो प्रार्थना करनी है ताकि आपके पावर हाउस के अंदर बिजली जनरेट हो जाए, लेकिन जब बल्ब जलाने की जरूरत होती है उस टाइम पे बिजली जनरेट नहीं करते, उस समय तो सिर्फ स्विच ऑन करते हैं। प्रार्थना पहले करनी है, लेकिन जब दुष्टात्मा सामने आ जाए तो आपको यीशु के नाम से आज्ञा देनी है। अब वो तो दुष्टात्मा आप सोचते हैं मैनिफेस्ट हो जाती किसी के अंदर
किसी में प्रकट हो जाती है, तब हम आज्ञा देते हैं। उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ उसको भी आज्ञा दे सकते हैं, हर एक बीमारी को आज्ञा दे सकते हैं। आपके परिवार के अंदर 3 पीढ़ियों से हार्ट अटैक से मर रहे हैं लोग, आप उस श्राप को तोड़ने के लिए शैतान को आज्ञा दे सकते हैं। आप जब देखते हैं कि शैतान आपके परिवार की शांति की चोरी करने की आज्ञा, मियाँ बीवी के बारे में लड़ाई झगड़ा करा रहा है, आप तब उसको आज्ञा दे सकते हैं, तब आप उसको कमांड कर सकते हैं, आप उसको रिब्यूक कर सकते हैं। भाई भाई के बीच में झगड़ा डाल रहा है तो आप रिब्यूक कर सकते हैं। आपको आपके परमेश्वर के वचन के प्रति यदि शैतान कोई शक डाल रहा है तो आप उसको उस समय डांट सकते हैं। आपके अगुआ के प्रति आपके मन में कोई बैर भाव डाल रहा है, कोई ऐसी बात डाल रहा है, आप उस शैतान को तब भी डांट सकते हैं। परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है। आप परमेश्वर से तो प्रार्थना करें, परंतु शैतान से उसको रिब्यूक करें, क्योंकि आपको शैतान का सामना करना है। जिसका हम सामना करते हैं उससे राजी राजी नहीं बोलते, भाई साहब चले जाओ प्लीज़ चले जाओ, ऐसे नहीं बोलते। जिसको डांट लगानी होती है उसको बोलते हैं आज के बाद मेरी बाउंड्री में जगह पाँव मत रखना, यहाँ पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जिसको रिब्यूक करना होता है हम ऐसे रिब्यूक करते हैं। जिसका कोई अधिकार नहीं है, अगर रात के समय में आप दरवाज़ा बंद करने के एकदम से कोई आपके घर में आके आपके बिस्तर पे बैठ गया है, आपकी कुर्सी पे बैठ गया, बता भी नहीं रहा है वो कौन है, जा भी नहीं रहा है, तो आप क्या बोले, अच्छा चलो आ गया तो कोई बात नहीं, कुंडी लगा दो, अपने कमरे में जाओ सोने के लिए। ऐसे करते हैं? नहीं। आप पूछते भाई साहब आप कौन, घर में कैसे घुसे, किस अधिकार से आए आप यहाँ पर, मेरे परिवार में आपका क्या काम है, मेरे घर में क्या काम है, मेरी बिल्डिंग से बाहर निकलिए, या तो प्रयोजन बताइए किस हक से आप आए, किसने आपको भेजा है, नहीं तो बाहर निकलिए। आप ऐसे अपरिचित व्यक्ति का जो आपके सामने ज़बरदस्ती आके आपके घर पे कब्जा करेगा, आप उसका सामना करते हैं। आपके परिवार पर, आपकी खुशियों पर, आपकी आत्मिकता पर, आपकी शांति पर, आपकी फाइनेंसेस पर, किसी भी चीज़, आपकी सेहत पर, जिस पर भी शैतान कब्जा करने की कोशिश करे, आपको शैतान को रिब्यूक करना, आपको उसका सामना करना है, तब वो आपकी चोरी नहीं कर सकेगा। यदि आप शांति से बैठे रहेंगे, यदि आप शैतान से डरते रहेंगे, यदि आप उसकी चालों से अनजान रहेंगे, यदि आप आत्मा के हथियार नहीं बांध के चलेंगे, शैतान आपके जीवन में कभी भी चोरी कर सकता है। लेकिन यदि आप सजग रहेंगे, आत्मा की तलवार लेके और रोज चलेंगे, शैतान आपके जीवन में कोई चोरी नहीं कर सकता। उसका काम होगा चोरी करने का, परंतु आपकी चोरी नहीं कर सकता है। आमीन। बोले यीशु मसीह की